हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 14वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उनके निवारण की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूं। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आ रहे हैं? कहां पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा करें। जलंधर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमानी जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के उपभोक्ता एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर को भी देखा। वे सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई और है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं यहाँ तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखाई। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे दानव श्रेष्ठ, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तो तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। ध्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब ऐश्वर्य फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर वह दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य ही ले आऊंगा। नारद जी कहने लगे, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। भगवान शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर जी भी उनके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। श्री कार्तिक मास महात्म
14वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महीना, मंगलवार की कथा। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारणी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुमको दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करके घर आई तो बहू कहने लगी, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाओ हो? सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाऊँ हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाओ हो सासू जी। अब इस पर सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया ना बनाया, जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे बुढ़ापे में देऊँ हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? तब हनुमान जी बोले, मैं रोज देकर जाया करूँगा। अब बुढ़िया माई ने चूरमा रोटी खा ली। बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीज़ में घाटा होने लगा। बहू कहने लगी, सास को देख के आऊँ, 7 दिन हो गए, मैंने तो कुछ खाने को भी ना दिया। बहू ने जाकर देखा तो देखा सास खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें तो मैंने खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जावे हैं, वो मैं खाऊं हूँ। अब बहू सास के पैरों में पड़ गई। कहने लगी, हम तो तुम्हारे ही भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो अब कुछ भी ना रहा, अब आप ही संभालो। सास फिर से रोज चूरमा रोटी हनुमान जी को चढ़ाने लगी। उनके घर में फिर से खूब धन हो गया। जैसे हनुमान जी ने सास की पर कृपा की, वैसे सब पर करना, कथा कहने वाले और सुनने वाले पर भी। हरे कृष्णा, राधे राधे।